नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका आंसर की कब आएगा और इस बार कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। वैसे तो इसका अनेक रीज़न है, लेकिन सबसे जो बड़ा मेजर 3 रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ ही अभी रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाई जाती है। साथियों, जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन अभी देंगे आपको वो एकदम ऑथेंटिक है। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ, जो मेरे पास पिछले 7-8 साल का अनुभव है नेट एग्जाम का, उसके आधार पर कि कट ऑफ इस बार कम क्यों जाएगा। सबसे पहला रीज़न ये है कि इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भरे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म कम फिल किया। क्योंकि इस साल आप लोग को पता है कि ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम हो चुका है और स्टूडेंट कम होने के कारण ही आप देखे होंगे कि इस बार किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में नहीं हुआ। एनटीए ने सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में करवाया है। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि जो स्टूडेंट का नेट हो जाता था या कुछ नंबर से जेआरएफ चूक जाता था तो फिर जेआरएफ के लिए ट्राई करते थे, लेकिन इस बार 2 एग्जाम पहले से हो चुका है तो ज़्यादातर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या अपने प्रिपरेशन को सीरियस तरीके से कर रहे हैं, गंभीर छात्रों का जेआरएफ में हो चुका है। तो और जैसा कि हम लोग हर बार एग्जाम के सेंटर पे भी जाते हैं और हम अपने स्टूडेंट से भी फीडबैक लेते हैं, तो 95% से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार सेंटर पर हमको जो रिपोर्ट मिला है फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे, यानी कि उनका नेट भी क्लियर नहीं हुआ था, यानी कि पहली बार दे रहे हैं। या जिनका नेट क्लियर हुआ है बहुत कम 5% से कम लोग थे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं साथियों कि ये जो कट ऑफ जो बढ़ाते हैं, जो जिनका नेट क्लियर होता है और जेआरएफ के लिए ट्राई करते हैं, वही लोग कट ऑफ को हाई करते हैं। तो औसत स्टूडेंट की संख्या इस बार नगण्य है, बहुत कम ही है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कट ऑफ कम जाने का। और तीसरा बड़ा रीज़न यह है साथियों कि इस बार ज़्यादातर सब्जेक्ट में एग्जाम में जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत ही एक अपने स्तर का था, बहुत ही कठिन था क्वेश्चन पेपर। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ये 3 बड़े कारण हैं कट ऑफ कम जाने का। अब हम एक एक करके विस्तार से सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है। तो 40% पेपर 1 और 2 मिलाकर आपको अगर आ जाता है तब इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई होने के लिए कम से कम तो 40% आपको लाना होगा मिनिमम। अगर आप 40% से नीचे हैं तो आपका एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अब 40% मार्क्स जिन लोगों का आ गया है उसको एनटीए इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कट ऑफ डिसाइड करता है। नंबर 1 कि जितना स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है, यानी कि 40% से ऊपर मार्क्स लाने वाले। और फिर सब्जेक्ट वाइज एनटीए को यूजीसी की तरफ से कितना स्लॉट मिला है, कितना स्लॉट अवेलेबल है। फिर कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल कैटेगरी में कितना स्लॉट है, सीटों की संख्या, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सब एनटीए फिक्स करता है। और आइडिया उसके आधार पर फिक्स करता है कि कितने का नेट होगा, कितने का जेआरएफ होगा। स्लॉट के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ डिपेंड करता है। उसके बाद एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन ईजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, इसके आधार पर। अब इन सभी में जो लोग 40% क्वालिफाई करते हैं उनमें से टॉप 6% लोगों का नेट क्लियर होता है और 1% का जेआरएफ क्लियर होता है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की। तो आपको मैं अभी एक प्रीवियस ईयर जो पिछला साल का जो कट ऑफ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लास्ट टाइम के एग्जाम का है। तो आप इसमें देखिए ये इकोनॉमिक्स का कट ऑफ आप देख रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस का तो परसेंटाइल में दिया हुआ है, फिर फिलॉसफी का देख सकते हैं आप। इस तरीके से ज़्यादातर सब्जेक्ट का हमने एनालाइज किया तो ये पाया कि जिन लोगों का 50 से 60% के बीच आ रहा है तो उनका नेट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 60 से 70 के बीच आ रहा है तो आपका जेआरएफ होगा, यानी कि आपको 35 लाख तक की स्कॉलरशिप यूजीसी की तरफ से मिल सकती है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में जो नेट का कट ऑफ है वो 50 से 60 के बीच गया है। और जेआरएफ जैसे 60 आप क्रॉस करते हैं आपके जेआरएफ क्रैक करने की संभावना बढ़ने लगती है। 60 से 70 के बीच में आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। अब
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंसर की कब आएगा। कमेंट में, ग्रुप में या ऑफलाइन कोचिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट यही सवाल पूछते रहते हैं कि सर हम लोगों का जो आंसर की है वो कब आएगा। तो आंसर की आपका नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। साथियों, मैंने कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, आपका स्कोर कितना है, कितना आप सही क्वेश्चन किए हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाई जाती है। हायर एजुकेशन संबंधित कोई भी अपडेट, पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले मिलती है। और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।